छूट दी 108 रुपए में बेच दी। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि आपने 100 रुपए की चीज को 108 रुपए में बेच दिया, यानी इस सौदे में आपको 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 8% का क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि अगर क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की तीनों की कहानी चल रही है, तो लास्ट में जो प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस भी हो सकता है, ये जो है ना, ये 8% प्रॉफिट जो निकल के आया है ना बेटा, ये 20% बढ़ा दिया और फिर 10% की छूट दे दी, इसका नेट इफेक्टिव निकल कर आया है। यानी पहले मूल्य 20% बढ़ाया, 20% की वृद्धि करी, फिर उसमें अपने 10% की कमी करी, तो इन दोनों से क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों से टोटल क्या प्रभाव पड़ा, इसी को तो अपन नेट इफेक्टिव बोलते हैं, जिसे हम डॉन फॉर्मूले से या सक्सेसिव से करते हैं। देखो 20% बढ़ाया आपने तो प्लस का 20, फिर 10% की कमी कर दी माइनस का 10, प्लस और माइनस गुणा में क्या देते हैं, माइनस देते हैं, 20 गुणा 10 बटा 100। अरे टोटल प्रभाव ऐसे ही तो निकालोगे, अरे टोटल प्रभाव ऐसे ही तो निकालोगे, सक्सेसिव ऐसे ही तो चलेगा, डॉन फॉर्मूला ऐसे ही तो चलेगा। तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10 बचा, ये आपका कट गया भाई, माइनस का 2, 10 में से 2 गया, 8% किस में आया, प्लस में आया, तो 8% प्लस में आते ही हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट बोल देंगे। तो कहना मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कभी भी आपको कोई सवाल मिले जहां आपसे कहे भाई क्रय मूल्य को इतना परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिख दिया, फिर अंकित मूल्य पर इतने परसेंट की छूट दे दी, तो बताओ सौदे में कितना लाभ होगा कि कितनी हानि होगी। तो आप चाहो तो चीज को 100 मानकर रिप्रेजेंट कर लो, या जितना बढ़ाया है और जितनी छूट दी है उस पर टोटल प्रभाव निकालो, किससे, सक्सेसिव से, किससे, सक्सेसिव से या फिर डॉन सूत्र से, या तो सक्सेसिव से या मैंने आपको अपनी देसी भाषा में इसको क्या समझाया, अगर दो चीजें आ जाए तो डॉन फॉर्मूले से। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित किया जाए, फिर अंकित मूल्य पर छूट दी जाए और ये सारी चीजें परसेंटेज में अगर हो रही हैं, तो अगर आपको नेट प्रभाव निकालना है, टोटल परिणाम, टोटल प्रभाव निकालना है, तो आप डॉन फॉर्मूला भी उस परसेंटेज पर लगा सकते हो। ठीक है, लॉस है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेना है, लॉस होगा तो माइनस लेना है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है और ये रिलेशन भी हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपको बस ध्यान रखनी है, ज्यादा बातें इस पे है नहीं। इन 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखा तो आप सभी आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, और ये टाइप डिस्काउंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, तो जो लोग लेट आए उनको ये कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी ये आपको बताना है। तो देखो क्या कहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, प्लस 20, फिर अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, माइनस 20। आपसे ये तो पूछा पूरे सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगी, यानी नेट इफेक्ट पूछा है, टोटल प्रभाव पूछा है, तो आप डॉन सूत्र लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो, प्लस 20 माइनस 20, प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा, 20 गुणा 20 बटा में आपका नीचे 100 आ जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये आपका कट गया, माइनस का आ गया 4। माइनस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे कि इस सौदे में उसको 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 4% का क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस हो गया। सीधी सी कहानी है, 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। एक तो डायरेक्ट ये था। दूसरा तरीका कि आप इसको रिलेशन से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको रेशियो बताया है, मैंने लिखाया है आपको, क्या लिखाया है, मैंने लिखाया है आपको सीपी बटा एसपी, सॉरी सीपी बटा एमपी जो होता है वो अपना होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, ठीक है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, ये तो लिखाया था मैंने। चलो सवाल में कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य यानी एमपी क्रय मूल्य यानी सीपी से 20% अधिक है, तो अगर मैं मानूं हमारा सीपी 100 है तो एमपी अपना 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, बराबर 20% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 20% घटाओगे तो 80 आ जाएगा। प्रॉफिट है कि लॉस है इसी का तो परसेंटेज हमको बताना है, पर हमें ये कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हमने मान लिया प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो x% आएगा, x मान लेते हैं 100 प्लस x। अगर इस x का मान प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये आपका कट गया। ठीक है, 12 8 6 में 100 प्लस x, 100 प्लस x इज इक्वल टू 96, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। तो आप सब जानते हैं तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस को, तो सौदे में 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 4% का सौदे में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे भाई कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, 30% मूल्य अधिक कर दिया, 30, 15% की छूट दे दी, माइनस 15, माइनस 30 गुणा 15 बटा में आपका 100, तो भाई ये तो इधर आपका 15 बचा, माइनस जीरो से जीरो काटा, 15 दिया 45 में 10 का भाग लगाओगे तो 4.5 आएगा, 15 में से 4.5 घटाओगे तो 10.5%, प्लस का चिन्ह आया तो हम कहेंगे सौदे में हमें हो गया प्रॉफिट। तो 10.5% का सौदे में हमें प्रॉफिट हो गया है। ठीक है भाई, तो बताओ, तो अगर आपको कभी ये दे दिया जाए कि भाई अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतने % बढ़ा दिया, ठीक है, फिर उस पे अंकित मूल्य पे इतने % छूट दे दी, तो टोटल इफेक्ट बताओ कि सौदे में प्रॉफिट हुआ कि सौदे में लॉस हुआ, क्या आप उसको 5 सेकंड के भीतर कर सकते हैं क्या? यहाँ परसेंटेज मान लीजिए ठीक है छोटी छोटी है, लेकिन मान लो सपोज करो मैं आपको परसेंटेज थोड़ी सी हार्ड दे दूं, तो आप जानते हो अगर परसेंटेज थोड़ी सी हार्ड आ जाएंगी तो आप सक्सेसिव दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन से। जैसे मैं इसी की बात करूं फ्रैक्शन से करना चाहें, 30% मूल्य अधिक अंकित कर दिया 10 से 13, ठीक है, 15% की छूट दे दी 3/20, 20 पे 3 की छूट दे दी यानी 17। सक्सेसिव के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 200, 17 3 51, 17 और 5 22, यानी 200 की चीज 221 में बेच दी, यानी 21 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 200 पर, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 21 का आधा करोगे तो 10.5%। भाई टोटल नेट इफेक्टिव हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम कब करना, जब परसेंटेज टफ हो। ठीक है, परसेंटेज क्या हो, टफ हो, तब ऐसा काम करना। इजी है संख्याएं परसेंटेज में, तो आप डायरेक्ट जो है सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दो, डॉन फॉर्मूला तो निकालो, सीपी एमपी 5% की छूट तो सीपी हो गया 95, 5% का लाभ तो एमपी हो गया आपका 105। काट दे भाई, 5 से काट दो, रेशियो निकालो 19 और 21, तो क्रय मूल्य 19 है, अंकित मूल्य 21 है, तो बताओ क्रय मूल्य अंकित मूल्य से यहां देखो कितना कमाया, 2 कमाया, आया कि नहीं आया, और सवाल में कितना दे रखा है 500, तो 2 यूनिट की वैल्यू 500 दे रखी है सवाल में, कितने के मल्टीपल पर बैठा है, 250 के मल्टीपल पर बैठा है। तो हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना है 19, तो 19 भी कितने का मल्टीपल होगा, 250 का मल्टीपल होगा, तो 0 25 नाम है 225, कैरी 22 आ गई, 25 से कम 25 और 22 कितना हो गया 47, तो 4750 इसका क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। ठीक है भाई, ओके। 33 वस्तुओं के निर्धारित मूल्य पर 40 वस्तुएं खरीदता है, तो एक चीज बताओ, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, निर्धारित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, तो आप भी जानते हो, मैं तो आपको पहले बता चुका हूं कि अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो मेरे को बताओ 33 और 40 में से
33 और 40 में से कौन सा तो क्रय मूल्य होगा और कौन सा अंकित मूल्य होगा? तो जो कम होगा वो तो होगा आपका क्रय मूल्य 33, और 40 क्या है, ज्यादा है, तो ये होगा आपका अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य CP बटा SP, रेशो 1% की छूट दे रहा है 99। आपसे पूछा कितने परसेंट का लाभ होगा, तो हमने मान लिया भाई x% का लाभ होगा, तो 100 प्लस x नीचे आता है। 33 से 99 आपका 3 टाइम कट गया भाई, 40 दिया 120 हो गया, तो 100 प्लस x बराबर 120। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई? 20% निकल के आ गई, यानी 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। रेशियो लगा दिया मैंने, खत्म खेल। शिवचरण मीना कोई कर पाएगा क्या इस क्वेश्चन को? अपनी पिछली क्लास में अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे। 4800 रुपए अंकित मूल्य है, 3 छूट दी उस पर k% की, समान छूट है, तीनों ही समान छूट है, और वो तीनों समान छूट 3481.80 रुपए की अकेली छूट के बराबर है। आपसे पूछा जाए कि अगर ये दोनों दो छूट दी जाती है k% की, ठीक है, तो रुपए में कितने रुपए में छूट दी गई? छूट कितनी दी गई रुपए में बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ना है, सब मना कर रहे हैं, नो। मेघराज यो नहीं होगा, शिवचरण मीना नो। चलो बताओ, कोशिश करो, अरे कोई तो होगा इतने लोगों में से यार। रूप सिंह मीना सर नया टॉपिक ब्याज दर ही पढ़ाना, इसमें सवाल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे। कोई बात। रेशो कैसे निकालते हैं? x अनुपात y। मैंने मान लिया भाई जो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य का जो रेशो है वो है x अनुपात y। x अनुपात y यानी MP और SP की अगर हम बात करें तो मैंने k% को x अनुपात y मान लिया, x अनुपात y। फिर दोबारा भी यही आएगा x अनुपात y, तिबारा भी यही आएगा x अनुपात y, तो क्यूब लगा दूं, x क्यूब y क्यूब का रेशो आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? अरे आया कि नहीं आया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x क्यूब बटा y क्यूब? ये हमने अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो ले लिया। अब अंकित मूल्य तो आपको 4800 रुपए दे रखा है, लेकिन आपको विक्रय मूल्य नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें सवाल में ये तो बता रखा है कि ये जो 3 क्रमागत छूट जो आपने दी ना, 3 क्रमागत जो छूट आपने दी, वो तीनों छूट 1481.80 रुपए के बराबर है। अब यार 4800 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है और इस पे तुमने टोटल 3481.8 की छूट दे दी, तो भाई अंकित मूल्य में से छूट माइनस कर दो, तभी तो विक्रय मूल्य आता है। चलो माइनस करो, 10 में से 8 गया 2। अच्छा मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं ऊपर 2, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है भाई। 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो भाई कितना आएगा 3, और 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 1। अच्छा यहाँ पॉइंट लगे, यानी विक्रय मूल्य 1318.2 आएगा। ये पॉइंट लगेगा, इस पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाओगे तो ऊपर क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 0 लगा दोगे, ठीक है भाई। काटा पीटी कर सकते हो, काट लो। आपको कटता हुआ दिख रहा है, किससे कटता हुआ दिख रहा है? सर दोनों 2 से कट रहे हैं, ठीक है भाई, 2 से कट रहे हैं। 8 और 4 12, 3 से भी कट रहा है, 10 11 3 14 1 15, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 6 से काट दो इसको। तो 6 8 48, ऊपर तो आ गया आपका 8000। नीचे काटो भाई, 6 दुआ 12, कितना बच गया? 1 बच गया, 11 बन गया, 6 एकम 6, 5 बच गया, 58 हो गया भाई, ठीक है। 6 नामे 54, कितना बच गया भाई? 4 बच गया, 42 हो गया, 6 7 42। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मुझे क्यूब हटाना है, इधर क्यूब है इधर क्यूब है, तो उधर जाके क्यूब क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? 8000 बटा 2197। बताओ 8000 किसका क्यूब रूट होता है? तो आप कहोगे सर 8000 तो होगा किसका? अरे बोलो 8000 किसका क्यूब रूट होगा? बोलो तो सही, 20 का होगा। और ये 2197 किसका होता है? कोई जानता है क्या? 2197 किसका क्यूब रूट होगा? कोई बता सकता है क्या? सिमगर देवकरण सर कॉफी पी लो। अरे कॉफी पी लेंगे, पहले देवकरण ये बता 2197 किसका है? वेरी गुड, 13 का होता है। तो हमें मालूम चल गया कि भाई x का मान 20 है और y का मान कितना है? 13 है। यानी हमें जो k% की छूट दे रखी थी उससे हमने ये निकाल लिया कि अंकित मूल्य 20 है और हम 13 में उसको बेच रहे हैं। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 20 है और हम उसे 13 में बेच रहे हैं, यानी हम उसको 7 की छूट पर बेच रहे हैं। अब हमसे देखो छूट का परसेंटेज नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि यदि उसी अंकित मूल्य पर यानी कि 4800 रुपए पर तुम ये k% की 2 छूट दो, k% की कितनी छूट दो? 2 छूट दो। तो 2 छूट जो देने के बाद कितने रुपए की छूट मिलेगी ये हमें बतानी है। तो आ जाओ भाई, तो मैं विक्रय मूल्य निकालूं, ठीक है। 13 बटा 20 हो रहा है। अरे अंकित मूल्य 20 है, क्रय मूल्य 13 है, तो विक्रय मूल्य निकालोगे तो 13 बटा 20। एक बार 2 छूट बोली है तो फिर 13 बटा 20, इससे आप विक्रय मूल्य निकाल लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार उड़ गया भाई? 12 बार उड़ गया, ठीक है भाई। 13 गुना 13 169, 169 को आपको गुना करना है किससे? 12 से। तो मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं, देखो 12 नामे 108, 8, ठीक है। हासिल आ गई आपकी 10, 12 छिका 72, 72 और 10 आपका हो गया 82, ठीक है। हासिल आ गई आपकी 8, ठीक है भाई। 12 एकम 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। यानी अगर हम 2 छूट देंगे तो 2028 रुपए में बेचेंगे। अगर हम ये जो छूट हमें दे रखी थी k% की, जो कि हमने उसे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो प्राप्त कर लिया, तो हमें मालूम चल गया अगर हम 4800 रुपए पर ये ऐसी 2 छूट देंगे तो हम उसको 2028 में बेचेंगे। लेकिन वो अभी भी विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है ये बताओ छूट कितने की मिलेगी। तो यार 4800 रुपए की चीज आपने 2028 में बेची है, तो अब बताओ कितनी छूट मिली? 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, 7 का 7 और 4 में से आपका 2 गया तो 2, तो 2772 रुपए की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी? 2772 रुपए की छूट।